कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे उन पे कार्य करें और इतने अच्छे प्रोजेक्ट बनाना और इतना अच्छी तरह से उनको कंप्लीट करना ताकि हम स्थायी और बड़े परिणामों की ओर अग्रसर हो सकें। ये था। तो इसको आपके वो जो बना के लाए हैं वो देखने से पहले एक बार थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा कैसे कैसे क्या कार्य करना है। पहली बात तो है कि कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट तैयार करने हैं जो उदाहरण भी दे रखे हैं। वो आपके अपने प्रोजेक्ट हो सकते हैं कोई भी, कि 10 कोई भी वाइटल साथी तैयार करना, रॉयल्टी साथी तैयार करना, टेक्निकल साथी तैयार करना, ये अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं। वितरण केंद्रों की बिक्री को लगातार बढ़ाना, ये तो केवल उदाहरण मात्र है। आप सबके लिए अलग अलग होंगे, वो सबके लिए सेम नहीं हो सकते हैं। टीम में शामिल होने वाले सभी नए साथियों को सक्रिय करने का एक प्रोजेक्ट बनाया गया अब हमारी टीम में। ये भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है और ये तो सभी को बनाना ही चाहिए। टीम में बड़ी संख्या में हाइजीन कैंप आयोजित आयोजित करना, ये भी लगभग काफी साथियों के काम का हो सकता है। और गुरुकुल शिक्षा का विस्तार, तो ये भी प्रोजेक्ट हो सकता है। ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। प्रोजेक्ट में और सामान्य तरीके में अंतर क्या होता है? प्रोजेक्ट में हम एक टीम को शामिल करते हैं एक विशेष कार्य के लिए। उसमें कुछ विशेषता होती है, वो कुछ बड़ा होता है, वो कुछ ज्यादा। तो टीम के साथियों का सहयोग उसमें लिया जाता है तो जिम्मेदारी व सहयोग बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, आपसी सहयोग से बेहतर प्लानिंग हो पाती है, सबके ध्यान में होता है और सब मिलजुल करते हैं तो एक बढ़िया प्लानिंग हो जाती है, बड़े परिणाम लाना संभव हो पाता है। प्रोजेक्ट वाले कार्य धीरे धीरे स्थायी गतिविधि में शामिल हो जाते हैं। पहले तो हम प्रोजेक्ट के रूप में करते हैं लेकिन बाद में वो वैसे भी सबकी प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो वो स्थायी गतिविधि भी बन जाती है, तो उससे बहुत अच्छा हो जाता है। अधिक ऊर्जा से कार्य हो पाता है। प्रोजेक्ट पर कार्य करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है? टीम के साथियों को लगना चाहिए कि ये हम सबका प्रोजेक्ट है, तो सबको साथ में लेकर प्लानिंग करना है, सबको साथ में लेकर चलना है, सबकी इच्छा को शामिल करना है। आपस में बिल्कुल ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट ऐसा बनाए जो परिणामों में ग्रोथ दे ताकि सबका साथ मिलता रहे। ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जो बिल्कुल रिजल्ट दिखे नहीं और बहुत जल्दी से उसमें रिजल्ट ताकि सब साथी और भी ज्यादा एनर्जी से और ऊर्जा से इसमें शामिल हुए। टीम के सभी साथियों को प्रोजेक्ट की पूरी रूपरेखा स्पष्ट होना चाहिए। सब में ऐसा नहीं किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई पता नहीं है कोई क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करना पड़े लेकिन सबको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि क्या प्रोजेक्ट है और कैसे काम करना है। सबकी जिम्मेदारी भी स्पष्ट तौर पर लिखित में बांट दें, सबको पता होना चाहिए कि मेरी ये जिम्मेदारी है और उसको फॉलो अप भी करना है जिम्मेदारी का। जितने साथी चाहिए उससे दो गुना तैयार करें, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि कई बार कोई साथी वो परफॉर्म नहीं कर पाता। जब हम सोचते हैं तो हमें डबल संख्या चाहिए और उसमें भी ट्रेनिंग निरंतर होती रहनी चाहिए। कोई साथी, वो डबल का रीजन जो था वो आगे देखो क्या लिखा हुआ कि कोई साथी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक से नहीं कर पाता है। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, फॉलो अप भी कर रहे हैं, फिर भी वो उतना नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं उसको छोड़ देना, पर उस काम की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। ऐसा नहीं प्रोजेक्ट को छोटा नहीं करना है, उसकी किसी दूसरे साथी से या और क्या करना है। पहला हो सकता है उस साथी का फॉलो अप थोड़ा और करना पड़े, हो सकता है साथी की पुनः ट्रेनिंग करनी पड़े, उससे हो सकता है अन्य साथियों द्वारा कार्य पूर्ण करवाना। लग रहा है कि वहाँ नहीं हो पा रहा तो अन्य साथियों का सहयोग उसमें लिया जा सकता है। कार्य की निरंतर रिपोर्ट लें, लगातार काउंसलिंग में जरूरत के अनुसार चर्चा करें। जो रोज बातचीत हो रही है उसमें इस विषय पे चर्चा करें।
और लगातार प्रेरणा उत्साहवर्धन तारीफ करना जारी रहना चाहिए। ये प्रोजेक्ट के नेक्स्ट जो स्टेप थे वो कि रिपोर्ट लेते रहे ये सब। तो एक काम में पूरा, जैसे बड़ा, मान लो आज वार्षिक समारोह हो रहा है तो एक बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। तो बड़ा प्रोजेक्ट में क्या होता है, सब साथी रिपोर्ट भी निरंतर ले रहे हैं, काउंसलिंग भी हो रही है, उसमें भी चर्चा हो रही है कि किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी। तो वो एक प्रोजेक्ट, वैसे ही हर प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तैयारी व प्लानिंग से जल्दी संतुष्ट नहीं होए, बेहतर से बेहतर करते जाए। ये हमें ध्यान रखना है। हर तैयारी में व हर प्लानिंग में अतिरिक्त को अवश्य शामिल करें, एक्स्ट्रा प्लानिंग करें, एक्स्ट्रा तैयारी करें, जितनी चाहिए उससे डबल ज्यादा फॉलो अप भी अतिरिक्त करे व करवाएं। नेक्स्ट है, अपने ऊपर ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी। जो मेन साथी है वो कोशिश करे कि अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं रखी, और ताकि रिपोर्ट लेना, ट्रेनिंग देना, कहाँ क्या हो पा रहा नहीं हो पा रहा, वो प्लानिंग में और उसमें ज्यादा ध्यान दे। और जो गतिविधियां वो बाकी साथियों से करवावे, तो प्रोजेक्ट अच्छी तरह से चल पाएगा। एक साथ ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट बनाएं, ताकि तो जो मिलती जुलती एक्टिविटी होती है ना, वो भी साथ में बना सकते हैं। मतलब दो प्रोजेक्ट हो गए, चार प्रोजेक्ट हो गए जो उससे रिलेटेड है। मान लीजिए अपन ने बनाया, ज्ञान केंद्र का प्रोजेक्ट बनाएंगे, इतने ज्ञान केंद्र तैयार करेंगे, तो उसी के साथ ज्वाइनिंग का भी बना दिया कि हमारी हर ज्वाइनिंग सक्रिय होएगी। उसी के साथ ये भी बना दिया कि हम ग्रुप ज्वाइनिंग करेंगे और मल्टीप्लाई ज्वाइनिंग करेंगे। उसी के साथ ये भी ले लिया कि कितने साथी नए रॉयल्टी वाइटर वगैरह तैयार कर देंगे। तो ये सब क्या आपस में ज्वाइंट है, एक दूसरे के संबंधित प्रोजेक्ट है। इस तरह से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट बनाए। तो ये अपन ने पहले डिस्कस तो कर लिया था, आज जस्ट अपन ने रिवीजन किया है कि वापस किसी और अच्छी तरह से हमें ध्यान में आ जाए। अब हम करेंगे जो भी साथी प्रोजेक्ट अच्छा, जिनको विश्वास हो कि मेरा प्रोजेक्ट की और बताने, मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट है और उसकी जो मेरी तैयारी है वो सबको बताने लायक है, उससे सबको प्रेरणा मिलेगी। अपने लिए नहीं सोचना, अभी आप शिक्षक बन गए, तो आप जो बोलेंगे वो सारा राष्ट्र सुनेगा। तो आपके प्रोजेक्ट में वो चीज होनी चाहिए, सबको सीखने को मिले। आपकी तैयारी में वो चीज होनी चाहिए जो सबको सीखने को मिले। आपके पास स्पष्टता होनी चाहिए बताने की, और आप अच्छी तरह से बोल सकते हो। तो जिनको विश्वास है एक बार वो आएंगे, वहां से शुरुआत करेंगे। आइए मोनालिसा। जी सर। क्योंकि किसी भी कार्य को केवल जान लेना और सुन लेना, नोट कर लेना, उससे काम नहीं होता। उस कार्य को हमें परिणति में लाना, तो इसको अच्छी तरह से सीखना है और सभी साथियों को ध्यान से सुनना है। कोई भी साथी जो यहाँ बोलेगा, उसकी अच्छी बात लग रही है वो आपको ले लेना है, उसकी कोई गलत बात लग रही तो आपको उससे बचना है बस। वो हमारा निर्णय जो है, हमारा भीतर का गुरु है, और जो रवैया हमारा सीखने का वो हमें बता देता है। लेकिन बहुत सारी नई चीजें, अच्छी चीजें आएगी, वो तो हम सीख सकते हैं। यस। शुरू करें सर? आइए, रंजीत कुमार सिंह सर। शरण स्पर्श और हमारे जितने भी गुरु सफरी बने हैं, सबको हमारा उद्देश्य या हमारा टीम का बहुत अच्छा उद्देश्य है जो ये जुड़ा हुआ है। सर नेटवर्क इशू है सर, मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा, मतलब आवाज कट कट के आ रहे हैं आपका। नहीं आ रही है आवाज? हम्म, आ रहे थे सर आवाज। नहीं। हाँ, आइए श्रीनाथ सर।
प्रोजेक्ट को दो हिस्सों में बांट दिया है हरित संजीवनी टीम, न्यूट्रिशॉर्ट टीम। पहला, हरित संजीवनी टीम के खरीफ और रबी के सीजन के पहले ही उन किसानों से संपर्क करके उसके लिए टीम को कहता हूं जिन किसानों ने पिछले सीजन में हरित संजीवनी का उपयोग किया, उसके लिए उन लीडर्स के निरंतर संपर्क में रहता हूं, फीडबैक लेता हूं और अपने डायरी में नोट करता हूं। पुरानी फसल के रिजल्ट और वीडियो का संग्रह अपने और टीम के मोबाइल में हो, यह सुनिश्चित करता हूं। संबंधित किसान के परिचित और उसके खेत के आसपास के श्रीनाथ किसानों जी, से प्रमाण। श्रीनाथ जी, एक मिनट रुक जी जाइए। सर। नहीं, ये इसमें प्रोजेक्ट वाली बात नहीं नजर आ रही है। ये तो आपका एक सामान्य तरीके से जो आप करते हैं वो सारी चीजें दिख रही है। आपका जी सर। प्रोजेक्ट ही पता नहीं लगा अभी तक क्या प्रोजेक्ट है। जी आपने प्रोजेक्ट बताया नहीं कुछ, फिर उसकी जी सर। तैयारी क्या वो भी नहीं बताया। जी सर। आप अपनी व्यक्तिगत तौर पे जो आप कर रहे हो वो बता रहे हैं, तो उससे कुछ जी सर। पता ही नहीं लगा कुछ भी। जी सर। प्रोजेक्ट बनाना है, हमें प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, तो प्रोजेक्ट बनाइए तो इससे में हम आपको ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर। आपने कल परसों तो क्या बोला था, 1 लाख एकड़ का हरित संजीवनी ऑर्गेनिक। तो वैसे प्रोजेक्ट पहले वो बताइए कि ये प्रोजेक्ट है मेरा जिसमें 10,000 एकड़ इस टाइम तक पहुंचना है, उसके लिए इतनी टीम मैंने साथ में ले रखी है, ऐसे बताना। आप इसको बताना चाहेंगे? सर, इन सभी कार्यों को खूबसूरत देने के लिए, सभी कामों के लिए लीडर्स को अपने मोबाइल के माध्यम से फोटो खींचने की आदत डलवा रहा हूं सर। और चलिए, जो आप भी। जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं पूरे राष्ट्र को। पर अभी के लिए माफी चाहेंगे, अभी जो अभ्यास हम जी कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। बाकी तो आपसे तो पूरा राष्ट्र सीखने वाला है। वो उदाहरण है कि हरित संजीवनी पर आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रखा है इन्होंने ऑलरेडी, और कार्य भी कर रहे हैं, पर यहाँ प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। आइए बताना प्रियांशु। एक अलग कला, करना एक अलग कला और बताना एक अलग कला। यस, आइए प्रियंका भैया बोले। प्रियांशु भैया। हाँ जी। टीम में रिजल्ट कैसे बढ़े उसको लेके हम कैसे काम करें, और उसको लेके हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है बिजनेस रिपोर्ट डैशबोर्ड का। तो उसको लेके हमने कुछ पॉइंट लिखा बिजनेस है। का? बिजनेस का जो हमारा रिपोर्ट है, मतलब जो हमारा बिजनेस हो रहा है उसको एक अपने आंखों के सामने कैसे हम लेके आए जिससे कि हम अपने परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें, रिपोर्ट बनाने का। तो अभी मैं इस पे काम पहले कर रहा हूँ बात तो सर। बिजनेस शब्द को ही अपने पूरे सिस्टम से रिमूव करना है। सबसे बड़ी गलती तो यही हो रही है। अभियान इतने दिन क्यों लगे, मतलब क्यों क्यों ध्यान नहीं देते हैं अपन एजुकेशन पर? तो बिजनेस तो शब्द इस्तेमाल ही नहीं करना अपने कहीं भी। ग्रोथ कार्ड बोल सकते हो, रिपोर्ट कार्ड बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बिजनेस ही बोलना जरूरी है। जी सर, ग्रोथ कार्ड बोल सकते हैं। ग्रोथ कार्ड प्रोजेक्ट नाम दिया मैंने इसको। तो ग्रोथ इसमें कार्ड, यस। तो इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि अ, जैसे कि हमारे कितने ग्रुप हैं, पहले उसको उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। फिर उस ग्रुप में हमारे बिजनेस किस किस जगह पे है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर उसमें कितने कितने ज्वाइनिंग हमारी हुई हुई है, कितने नंबर टीम मेंबर्स कितने हैं। उसके बाद उस टीम मेंबर्स के माध्यम से कितना कितना बिजनेस हमारे किस किस शहर से आ रहा है ये भी हम निकाल सकते हैं। फिर टर्मिनेटेड आईडी बिजनेस कितने नहीं हैं। आ रहा है, बिजनेस नहीं आ रहा है। कितना परफॉर्मेंस हो रहा है। जिस दिन बिजनेस शब्द हट जाए उस दिन आना है। पुराने चश्मे को उतारो भी, इसीलिए तो दिक्कत आती है। ये प्रोजेक्ट भी कुछ मतलब समझ के बाहर है। ये तो काम करने के तरीके वगैरह कुछ भी अलग ही चीज जा रही है। प्रोजेक्ट तो ये होता है कि
हमने हर महीने 50% ग्रोथ का एक प्रोजेक्ट बनाया। तो प्रोजेक्ट होता, ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का नाम ही नहीं है यार, सबसे पहले तो। एक इसी में सर कंसिस्टेंसी का लिया है कि कंसिस्टेंसी में कितने ड्रॉप आउट हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने का एक प्रोजेक्ट है। नहीं नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं होते हैं। प्रोजेक्ट कंसिस्टेंसी को बढ़ाने का प्रोजेक्ट हो सकता है, जानने का थोड़ी प्रोजेक्ट होता है। अपन तो अभी जान ही रहे हैं कि हमारे क्या चल रहा है। रिजल्ट लाने का होता है प्रोजेक्ट, तो काम करने का होता है कि मैं अब हमारी टीम में कंसिस्टेंसी को बढ़ाएंगे, इतने परसेंट बढ़ाएंगे, या हम सबको जो है 100-1500 वालों को 2500 में लाएंगे। ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन प्रोजेक्ट केवल हम जान रहे हैं, तो जानना कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये तो एनालिसिस करना है। इससे ग्रोथ भी कैसे आएगी? जानने से ग्रोथ तो नहीं आएगी। इसके आगे लिए बढ़े पर, सर। इसके लिए तो फीस देकर पर्सनल काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। एक बार दीनानाथ सर को बुलाया सर। हाँ बुलाई। जी आइए। सर दीनानाथ सर। प्रोजेक्ट, यस यस, अभियान में नए साथियों की गुणात्मकता, प्रोजेक्ट का जो नाम है। सबसे पहले टीम में 10 कोर साथियों का सिलेक्ट करूंगा। 1 मिनट रुको। अभियान में नए नए साथ साथियों की गुणात्मकता। ये, सब साथी समझते हैं, मतलब जब भी ज्वाइनिंग आएगी वो ज्वाइनिंग से ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग से ज्वाइनिंग निकलती रहेगी। मल्टीप्लाई ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग आके रुकेगी नहीं कोई भी ज्वाइनिंग। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। यस। इसके लिए क्या क्या किया बताओ। इसके लिए सबसे पहले पूरी टीम से 10 कोर साथियों का सिलेक्ट करना। 10 साथी? जी, 10 से काम हो जाएगा? हाँ होगा सर, लास्ट तक पता चल जाएगा कि होगा। तो 10 से होता, 10 से हो रहा तो 20 सही है। अपने उसने लिखा हुआ है कि डबल। जी, और लास्ट में सर इसके लिए सर क्राइटेरिया जो है, कोर साथी कौन हो सकते हैं, कोर साथी का मतलब मैंने इसको लिखा है। जो तो ठीक है, 10 को और साथी है। हाँ, जो प्रति माह कम से कम डायमंड क्लब, वो भी प्रोडक्ट नहीं, रिटेलिंग। वो क्या करते हैं वो छोड़ो अभी। और क्या है? 10 को और साथी हो गए। जी, हम्म। बाकी क्या तैयारी की? इन कोर्स साथियों के द्वारा प्रतिदिन कम से कम 2 नए साथियों को इस अभियान के बारे में प्रचार करना। डेली 2 को बताएंगे अभियान के बारे में। जी, 2 नए लोगों को बताएंगे या 2 नए समूह को बताएंगे? सर अभी तो मैं जो लिखा हूँ उसको फिर आंकड़ा बनाया हूँ। दो, कम से कम न्यूनतम प्रतिदिन कम से कम 2 नए साथियों का समूह तो एक्स्ट्रा हो जाएगी उस पे, उस हाँ नहीं, जी उस पे। सबको ये सिखाओ कि अभी जब भी अभियान के बारे में बताना हो तो सिंगल को मत बताओ। सिंगल को क्यों बता रहे हैं, अकेले को? मान लो मैं दीनानाथ को बताना मुझे, तो मैं दीनानाथ से जो भी टाइम लूंगा कि चलो मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, तो आपके और जो 5-10 जानने वाले हैं उनको सबको एक बार बुला लीजिए आप।
बहुत बढ़िया चीज है, मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही जबरदस्त, मजा आ जाएगा आपको। पर 10 साथी, 5 साथी जो भी है आपके, उनको एक साथ बुला लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता? या अपनी कोई जगह है, ज्ञान केंद्र है, वहां लेकर आइए आप। हम क्यों एक एक को बता रहे हैं? नहीं समझ में आई बात? नेटवर्क का इश्यू हो गया। जी सर, अभी नेटवर्क थोड़ी सी है। हम्म, बात समझ में आई कि तो नहीं? इसको सर, मुझे तो नेटवर्क इशू हो गया, तो मैं तो सुन नहीं पाया। जब हम अभियान के बारे में बता रहे हैं, तो हम अकेले अकेले को क्यों बता रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ। उस 5 7 10 को इकट्ठा बताओ ना, पहले ही शुरू में बताना जल्दी। संभव है कि नहीं है? सोचो, सब साथी सोचो। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बात करो। जब आप अभियान के बारे में बताना है, तो आप एक को क्यों बता रहे हो? एक को बताने में और 5 को एक साथ बताने में क्या दिक्कत है? 5 को बताएंगे तो आप भी ज्यादा सीरियस होंगे बताने में, और वो भी ज्यादा सीरियस आएंगे। और हमारा इतनी तैयारी होनी चाहिए कि हमारे सामने कितने ही हो, हम सबको अच्छी तरह से प्रभावित कर पाए। तो एक शब्द हमें लेना, ग्रुप ज्वाइनिंग, समूह ज्वाइनिंग, सामूहिक ज्वाइनिंग। एक एक को करवाना ही नहीं है, ये छोड़ दो अब। समूह से समूह, एक से गुणा एक होगा, तो पूरे महीने में कितने हो पाएंगे? 2 4 हो जाएंगे। पर 5 से 5 होंगे तो महीने में 100 हो जाएंगे। कोई चैलेंज है किसी को? कुछ चैलेंज हो तो बात करो मुझसे, एड्रेस कर, मैं तरीका बता दूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। ग्रुप ज्वाइनिंग में चैलेंज आ सकता है क्या कोई? दिनेश सिन्हा, हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है? यस सर, बिल्कुल। ऐसे करना है, क्या किया जा सकता है इसके लिए? सर इसके लिए सर जो अपन जो प्रोजेक्ट जैसे अपन बनाए सर, ये जो नहीं नहीं, ग्रुप एक। ज्वाइनिंग के लिए क्या किया जा सकता है? मतलब हम जब बताएं तब ग्रुप को ही बताएं, फिर को नहीं जी बताएं। जी। मैं तो सर इसलिए उनके घर में सर। फील्ड वाले ज्यादा प्रैक्टिकल बात कर सकते हैं, मैं जी जी। ऑब्जर्व। सर इसके लिए सर अपन होम मीटिंग करेंगे सर। यस, वेरी गुड। होम मीटिंग। तो होम मीटिंग में जिसको बुलाएंगे उसको बुलाएंगे कि आप 5 7 जने एक साथ आओ, इनमें। अरे यार, इसमें आप क्या, अभी आपकी पुरानी प्रैक्टिस जो है ना, इतनी चिपक जाती है कि आप उसको चेंज ही नहीं करते। आपके घर में किसी को इनवाइट करते हो, आपके पार्टी है, शादी है, एनिवर्सरी प्रोग्राम है, बच्चे का मुंडन है, जो भी है, उसमें इनवाइट करते हो, तो कभी किसी जी। को इनवाइट करते हो कि आप आना अकेले, और आप कभी किसी को इनवाइट करते हो कि पूरी फैमिली आना, करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। तो आपको प्रैक्टिस चेंज करनी है। तो आप जब भी होम मीटिंग में होता हो, मोनालिसा आपको आना है, लेकिन आपके 10 फ्रेंड्स को लेकर आना। जी जी। इनवाइट ही ऐसे करना, और फॉलो भी ऐसे ही करना। तो यस ये सर। कार्य जो है ना, एक ऐसा कार्य है जिसमें ग्रुप की जरूरत होती है, समूह चाहिए। इसलिए आप, और बहुत ही बढ़िया कार्य है, आपको मजा आ जाएगा। वो आपको इनविटेशन में सीखना है, लेकिन ग्रुप को बुलो। एक होम मीटिंग में एक इधर से बुलाया, एक उधर से बुलाया, एक उधर से बुलाया, उसकी बजाय 2 ग्रुप को बुलाओ, 4 ग्रुप को बुलाओ। समझ गए सब साथी? अच्छी तरह से जी सर। एक एक चीज को थोड़ा सा भी गहनता से ठीक करते हैं। ये बात मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, उसमें तो ट्रेनिंग में। लेकिन अब हमें प्रैक्टिस में लानी है। तो कोई और किसी को कंफ्यूजन है कुछ? बस। आप ये प्रैक्टिस चेंज कीजिए ना, कि हमें ग्रुप में बुलाना है। होम मीटिंग में आप बुला सकते हैं, आपके ज्ञान केंद्र में आप बुला सकते हो,
आपके वितरण केंद्र अंडरवर्ल्ड क्विक में बुला सकते हो, आप उनके घर पे बुला सकते हो, जैसी परिस्थिति जहाँ बनती है, जहाँ सुटेबल है, आप आपके घर पे बुला सकते हो। ये आपको देखना है, इतनी अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए कि कहाँ बुलाने से ये कार्य ज्यादा अच्छा है, कहाँ ठीक है, कहाँ उतनी जगह है, कहाँ मेरा काम अच्छा बन पाएगा, कहाँ वो आ पाएंगे। अपने दिमाग में पहले से एक नहीं आएंगे, ग्रुप तो आएगा ही नहीं, है ना। इसको हटाना, फिर आप बात करोगे तो ग्रुप को आना, फिर आप उनसे किस किस के है, कौन कौन को बुला सकते हो, लिस्ट भी बनवानी करना। नए को भी, नए में भी आप ग्रुप को ही बुलाइए। ग्रुप तो सबके होते हैं ना, केवल हमारे दिमाग में नहीं है, बाकी पूरी दुनिया में ग्रुप ही ग्रुप है। अकेला है क्या इस धरती पर कोई भी? कोई अकेला नहीं। चलिए। एक बार दिनेश सर को ही बुलाते, दिनेश सर आपका। अभी अभी वो प्रोजेक्ट आगे चला नहीं ना, वो तो उसकी एक तैयारी पे चर्चा कर रहे हैं। जो उन्होंने ज्वाइनिंग को मल्टीप्लाई करने का प्रोजेक्ट जो चल रहा था दीननाथ भैया का, एक विषय है उस पर इतनी चर्चा की है, अब दूसरे विषय पे क्या तैयारी की और उसको भी सब बातें जानेंगे। पर ये ग्रुप ज्वाइनिंग में किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो बात करो, किसी को भी। किसी को भी कुछ प्रश्न है मैं तो एक तरीका बता दूंगा आपको, इसलिए पूछ रहा हूँ। बार फिजिकल। अच्छा अर्जुन सर आइए। जी सर। जैसा कि सर मैं जब ग्रुप प्रोग्राम करता हूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे 10 अगर 15 लोग बैठे हैं उस प्रोग्राम में, तो जी आवाज़ जा रही है मैडम? तो 10-15 लोग जब बैठे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई एक दो साथी ऐसे होते हैं जो निगेटिविटी होते हैं, तो वहाँ पे माहौल को कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, या कभी कभी मेरे प्रोग्राम खत्म कर देने के बाद जब वापस चले आने के बाद फिर वहाँ पे क्या करते हैं, निगेटिविटी फैला देते हैं और वहाँ से आईडी निकलना बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है, लोग आनाकानी करने लगते हैं। ये बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। और मैं जब पर्सन होम टू होम पर्सनल जा करके मैं अगर प्रोग्राम किया हूँ तो वहाँ से रिजल्ट मुझे अच्छा आया है। ये अभी आपको बताना अच्छे से नहीं आया, इसलिए आप थोड़ा सा बिजनेस बता रहे हैं, आप लालच बता रहे हैं। आप जिस दिन अभियान के बारे में सही तरीके से बताना सीख जाएंगे ना, तो उस समय क्या होगा कि 10 में से 2 नेगेटिव भी कर रहे होंगे तो 8 नेगेटिव होंगे ही नहीं। आपकी उसमें इतना सर मैं नेगेटिव नहीं होता हूँ। है। सर मैं नेगेटिव नहीं होता, जैसे जो प्रोग्राम में बैठे रहते हैं नए साथी, 10-15 ये नए साथी बात, रहते हैं उनको नेगेटिव। मैंने आपकी बात ध्यान से सुन ली, आप भी मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। आप जो अभी बता रहे हैं पुराने तरीके से प्लान बता रहे हैं ना आरसीएम का, इसलिए आपको समस्या आ रही है। जिस दिन आप बहुत प्रभावशाली और राष्ट्र हित की बात करने लग जाएंगे, इसके महान उद्देश्य की बात करने लग जाएंगे, उनके स्वास्थ्य की बात करने लग जाएंगे, उनके जीवन की सारी चीजों को दूर करने की बात करने लग जाएंगे, उस दिन भले ही 10 में से 2 नेगेटिव भी करने की कोशिश भी करेंगे तो 8 नेगेटिव नहीं होगी। नहीं कह रहा हूँ, आप में उतना वो चीज लानी है। जो वो कहाँ से जाके सीखनी है आपको? अभियान प्रचार का सही तरीका वो सुनिए वीडियो। आधी अधूरी शिक्षा से काम नहीं चलेगा। हमारा हर चीज इतना पावरफुल होना चाहिए, ऐसे डरने से थोड़ी काम चलेगा। नेगेटिव कैसे कर सकता है? कोई कर ही नहीं सकता। इतना अपने को तैयार होना। कोई नेगेटिव कर देता तो अपने को सीखना है कि उसको हम अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे सुधारें। ऐसे थोड़ी काम चलेगा भैया, हमें पूरे राष्ट्र में छाना है तो हमें अपनी तैयारी को पुख्ता बनाना पड़ेगा। आरसीएम ने अपनी तैयारी को बहुत पुख्ता बना रखा है, एक एक चीज इतनी पावरफुल कर रखी है, तो आपको भी इतना पावरफुल प्रेजेंटेशन में आना पड़ेगा कि कोई नेगेटिव कर ही नहीं सकता। जहाँ सब कुछ सबके हित के लिए इतनी राष्ट्रव्यापी अभियान है, उसमें कौन नेगेटिव कर सकता है? कोई नहीं कर सकता।
क्या करेगा? हम तो डोनेशन थोड़ी मांग रहे हैं, डोनेशन नहीं मांग रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं। केवल बताने का तरीका में आप पुराना जो तरीका है वो तो आपको परेशान करेगा ही करेगा, उसमें तो सब लफड़े हैं। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। चलिए, सभी जी साथी सर। इस बात को भी समझ लिया ना अच्छे तरीके से, भी पुराने को छोड़ना पड़ेगा आपको, बढ़िया वाली एयर जेट में आनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछने से क्या होता है, सबका हल मिल जाता है। आज अलग तरह का कार्यशाला है, ये ज्यादा सीखने का कार्यशाला है। आओ दीनानाथ के पास चलते हैं वापस। मैं सर पूरे समूह के ही मीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मिनिमम सर मैं आधार 2 का बनाया था, लेकिन उसको सर और बढ़ाएंगे। और इसमें सर नेक्स्ट पॉइंट जो रखे हुए हैं कि पूरे माह में कोर साथियों के द्वारा कम से कम 2 अभियान प्रचारक तैयार करना, यानी 10 के कोर्स सेलेक्ट किए हुए हैं, तो कम से कम 20 की संख्या में नए प्रचारक को पूरे माह में तैयार। ठीक है, ये हो गया पूरा प्रोजेक्ट। जी, इसके अंदर सर कैलकुलेशन निकाले हैं, कैलकुलेशन में ये 10 कोर्स साथियों के द्वारा अगर मैं प्रतिदिन 2 भी साथी को हम अभियान में शामिल करते हैं, तो प्रतिदिन का जो है प्रति माह का प्लान जो होता है 10 कोर्स साथियों के माध्यम से 600 प्लान को हमने तैयार किया, जिसमें जी जिसमें हमें तैयार करने के बाद जो है कि 2 कोर साथी का नया तैयार करना, यानी 20 नए कोर साथी, और पहले से मेरे पास 10 यानी 30 हो जाते हैं। और ये डायमंड क्लब की संख्या में अपना 1 लाख का टर्नओवर होती है, यानी 20 इंटू 5000। नहीं, वो सब ठीक है। हाँ। अब अपन जो वो ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग के अनुसार चलते हैं, तो उसकी क्या क्या बातें अपन ने ध्यान रखी, ये देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रतिदिन मतलब आप टाइम डिसाइड करेंगे कि वापस संपर्क में रहेंगे, लगातार संपर्क में रहेंगे, लिखा हुआ है ना उसमें। यस सर। इस प्रोजेक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम प्रति मतलब कितने दिन में वापस काउंसलिंग होगी। इसमें सर और भी मैं रिपोर्ट लेने का लिखा हुआ है। अब सुन लीजिए, अब मत बोलो, क्योंकि अपने को जो बताना था तो बोल बता दिया। अब मेरे कहने से फिर हर चीज को बोलते हो कि हाँ ये ऐसे लिखा हुआ है। अपने ने तो ये लिखा हुआ है इसमें कि कब कब हम वापस मीटिंग करेंगे, कौन रिपोर्ट लेगा, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, नहीं आ रहा कहीं, तो प्रोजेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, बीच में ड्रॉप हो जाएगा। ये सारा चीजें इसमें नहीं आ रही। दूसरा, ट्रेनिंग पार्ट नहीं आ रहा है कि हम निरंतर ट्रेनिंग देंगे उन 10 कोर्स साथियों को। एक ट्रेनिंग से काम नहीं चलता है। ऐसे उस पूरी ट्रेनिंग को देखो कि उस ट्रेनिंग में क्या है, वो सारी चीजें कवर हुई कि नहीं हुई, वैसे प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। अतिरिक्त क्या हुआ, अतिरिक्त को शामिल किया कि नहीं किया इसमें, फॉलो अप केवल ऐसे ही बना लिया कि हाँ ऐसे 600 हो जाएंगे, हो जाएंगे ऐसे बनाने से सबको लगता है? ऐसे नहीं होते हैं कोई भी प्रोजेक्ट। 600 तब होंगे जब आप 2000 की तैयारी करेंगे। तो पहले तो चेंज करो ग्रुप को दिखाने का, कहाँ दिखाएंगे, क्या दिखाने का तरीका होगा, प्रभावशाली कैसे बनाया जाएगा उसको, उसके बारे में ट्रेनिंग होगी, वो फॉर्मेट फिक्स किया जाएगा। तो इसमें तो ऐसा नयापन नहीं दिख रहा है कोई भी प्रोजेक्ट में, ऐसा न कोई विशेष तैयारियां दिख रही है। तो थोड़ा सा जब पूरा दिन मिला, टाइम मिला है, तो हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट तैयार करके लाना चाहिए था कि
मेरा ऐसा मल्टीप्लाई ज्वाइनिंग का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें इतने साथी को ट्रेंड किया जाएगा, वेल ट्रेंड। उसके लिए हम सप्ताह में इतनी ट्रेनिंग करेंगे, ऐसे ऐसे ट्रेनिंग करेंगे, आप एक दूसरे को अपना सिखाएंगे वगैरह, जो भी अभ्यास करेंगे। वो नहीं आया है, ट्रेनिंग ही नहीं है, तो फिर प्रोजेक्ट तो ही फेल हो गया, पहली बात। दूसरी बात, निरंतर काउंसलिंग का नहीं आया है, एक्स्ट्रा तैयारी का नहीं आया है। तो ये सब चीजें इसमें आनी चाहिए। जब हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं और हम ज्वाइनिंग फोकस्ड है, तो हमारी ज्वाइनिंग की जो तैयारियां हैं वो बहुत, प्रोजेक्ट और सामान्य में तो बहुत अंतर होता है। अब हमारी जगह भी कहाँ दिखाएंगे ये भी हम डिसाइड करें, क्या क्या टूल्स हमारे साथ होंगे जो किसी के पास नहीं होते, उससे बेटर टूल्स होंगे हमारे पास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब जो साथी ने बोला ना कि नेगेटिव कर दे, नेगेटिव कैसे कर देना, यही तो हमारे हमको चैलेंज लेना है। कि कोई भी आ जाओ, दुनिया का कोई भी शख्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, उसके पास बोलने के लिए हम कुछ छोड़ते नहीं। उतना एक्स्ट्रा तैयारी चाहिए। तो प्रोजेक्ट तो ऐसे होते हैं। थोड़ा सा एक बार वापिस इस पे कार्य करो दिन। बहुत इसको ऐसा बनाओ ना कि हो ही जाए। इसमें मुझे मुझे स्पेशली नहीं लग रहा है कि अपन ने बनाया, लेकिन ऐसा हो जाए, नाराज न हुए। मुझे नहीं लग रहा जो बताया उसने, हो सकता है अपन ने ज्यादा तैयारी कर रखी है, फिर बताया कम होगा, वो एक अलग बात है। पर जो बताया उसमें कहीं नहीं लग रहा है कि ऐसा कैसा हो जाएगा। कोई भी साथी नाराज नहीं होता इससे, पर विश्लेषण और हमारी चूक को सही तरीके से पकड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सब हमारी चीजें चलती है ना, थोड़े दिनों में ज्यादा ड्रॉप आउट हो जाती है। हम यहाँ से शुरू करेंगे, 3 दिन बाद वो गायब, 4 दिन बाद वो गायब, इसमें कमी आ गई, वो सुन ही नहीं रहा है। ये सब चीजें तो नॉर्मल होती है। तो वो सबकी एडवांस प्रिपरेशन चाहिए प्रोजेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। आइए सिकंदर भैया। मेरा प्रोजेक्ट है ग्रोथ पर। तो ग्रोथ पर जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको लगी, सबसे पहले डायमंड क्लब पर काम करना है। डायमंड क्लब पर काम करना है, तो डायमंड क्लब पर हम काम कैसे करें? तो डायमंड क्लब पर कैसे काम करें, उसको हमको कंपनी के बारे में पूरी तरीका से बताना पड़ेगा, पूरा प्रोडक्ट की जानकारी देना पड़ेगा, 100% प्रोडक्ट को उसको लाना पड़ेगा, और जो भी उसका समस्या उसको सुन करके ज्ञान केंद्र पर उसको सोल्व करना है। दूसरा है कि स्टार डायमंड टीम में होना चाहिए। अब बहुत आदमी बोलता है हम आरसीएम कर रहे हैं, आरसीएम कर रहे हैं, उस समय पास अपने भी कर रहा है और खुद को बर्बाद कर रहा है और लोगों को निगेटिव कर रहा है। तो जो 100% आरसीएम बिजनेस कर रहा है, आरसीएम सिस्टम कर रहा है, अभियान के काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कि तू स्टार डायमंड करना पड़ेगा। तो स्टार डायमंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो डेली फील्ड में जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट के ज्ञान लेना पड़ेगा, उसको हफ्ता में जितना भी रॉयल्टी अचीवर है, लीडरशिप अचीवर है, टोटल को बोले हैं कि आपको ज्ञान केंद्र होना चाहिए, और उसमें वो डेट फिक्स होना चाहिए कि आपको किस किस डेट में आपको करना है। और उसके बाद जो है टारगेट लेके काम करना है। तो टारगेट कोई देता नहीं है, टारगेट खुद को लेने पड़ता है। तो अब टीम में बहुत आदमी सोचता है कि आज ने कल करवे, कल ने परसों करवे, बहाना पर बहाना बनाते जाता है। आप उसको ढीला दीजिएगा, अच्छा ठीक सर परसों आइएगा ना, ठीक सर परसों आइएगा ना, उसको बजबरी आपको समय देना पड़ेगा। कल हम आपके पास आ रहे हैं, समय दीजिए, समय से 5 मिनट पहले पहुंचिए। क्योंकि गुरुदेव बोलते थे पहले कि इसमें 5 मिनट पहले आओ, तो लोग आता था 10 मिनट बाद, अब आता है 1 घंटा आधा घंटा पहले। नहीं आएगा तो यूट्यूब पर जाएगा। तो उसी तरह से जो करे वाला है पकड़ा जाएगा, ये करने वाला है कि बात बनाने वाला है। तो उस पर करते कर रहे हैं। उसके बाद क्राउन क्राउन पर काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति, जो डिस्ट्रीब्यूटर डायमंड स्टार डायमंड कर रहे थे 10 को लगभग, तो 10 को स्टार डायमंड कर रहे थे, तो उनको बोले कि बहुत सा कम प्रोडक्ट में जब स्टार डायमंड कर सकते हैं तो क्राउन क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उसको लेकर क्या किया, उसको समय बांधा गया, किस तरह से करना है, कैसे करना है,
पूरे प्रोडक्ट के लिए। तो मैं तो ऐसा ऐसा बताता हूँ कि बात बता ही देते हैं कि मेरा टीम में एक ऐसा ऐसा गरीब लड़का है, ऐसा गरीब लड़का है, वो दिन भर माथा पर डेली धोता था और डेली धो के अपना घर चला रहा था। उसको 100% आरसे में हम कुदा दिए हैं। अब कैसे कुदा दिए हैं? वो आदमी के कहा किए हैं कि वो साइकिल पर सारी प्रोडक्ट दे देते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कि तेल जो है 1 लीटर वाला ना, उसको पौवा करके बेचवाते हैं। सर हेलो, पौवा करके, पौवा मतलब क्या थोड़ा हुआ है? एक तो मिनट उस सर। कुछ हुआ लेकिन था? ये थोड़ा माफी चाहेंगे। अच्छा, थैंक हाँ, आपके काम पे हमें कोई डाउट नहीं है, पर आज के विषय में ये सारी चीजें फिट नहीं हो रही है। प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अपन अपन कुछ और बात कर रहे हैं, बिल्कुल ही अलग विषय जा रहा है। और मैं बीच सर में राज एक नहीं समझ रहा था, पर बहुत लंबा जा रहा था, तब रोकना पड़ रहा है। प्रॉपर प्रोजेक्ट कोई थोड़े से कौन बताएंगे? सर राजेश भैया को लेते हैं। सुनील कुमार हैंड रेज कर रहे हैं, बहुत बड़ा वाला। ठीक है, सुनील सर आप आइए। सुनील सर, सर मेरे यहाँ से नहीं हो रहा है। अच्छा, एक मिनट, अब हुआ? जी 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 जी, हो गया हो गया। जी, गुरुदेव को चरण स्पर्श। मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया है कि मैं अपने सभी साथी को गुरुकुल की वीडियो और गुरुकुल का छात्र बनाऊंगा। यस। और इसके लिए क्या क्या तैयारी की, अब बताओ ढंग से। जी, हाँ, इसके अपने लिए क्या सभी तैयारी साथी की? अपने सभी साथियों को, जो नए व्यक्ति हैं, चाहे हमारे जो नए साथी आ रहे हैं या पुराने साथी हैं, उनको मैं गुरुकुल की बातें और गुरुकुल की वीडियो की कुछ टिप्स उनको बताता हूँ और गुरुकुल की वीडियो को भेजता हूँ और पूछता भी हूँ कि सर देखे कि नहीं देखे आप। अगर नहीं देखे हैं तो समय निकाल के जरूर देखिए। चलो, और ग्रुप बहुत बढ़िया है। उसके हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जी जी प्रोजेक्ट का तो आप भी नहीं बना पाए भैया। आपको ऐसे बनाना था, उदाहरण के लिए, कि आपको पूरी टीम में इस शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है कि आपका हर साथी शामिल हो। यह आपका प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ तक क्लियर है। और आगे उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको अपनी टीम के कुछ साथियों को अपॉइंट करना पड़ेगा, कि मैंने 20 साथियों को अपॉइंट किया है जो इसके लिए फॉलो अप करेंगे प्रतिदिन, ऐसा जी लिखना पड़ेगा। फिर जी मैं अच्छा, सॉरी सॉरी। रुक जाइए ना। जी जी, सॉरी सॉरी। फिर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि मैं प्रतिदिन उनसे बातचीत करूंगा, काउंसलिंग करूंगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि मैं उनको अच्छी एक ट्रेनिंग दूंगा फॉलो अप की। तब हो पाएगा ना। आप कैसे करेंगे? तो ये सब चीजें लिखी नहीं है आपने, आप कर रहे होंगे नहीं आगे। सर, सर लिखे लिखे। नहीं नहीं, वो आप सब रुक जाइए, आप लोग सब पास ही नहीं हो पा रहे कोई भी। लिखे हैं तो उससे क्या होगा? आप बता नहीं रहे हो। आप प्रोजेक्ट कैसे बताना चाहिए, कैसे सिखाएंगे आप? एक बार आइए, जेएस भी रख, बहुत दिनों से मुलाकात हो रही है। हाँ आइए, अनम्यूट नहीं हुआ, अब हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे सर मैं यूट्यूब पे रहता हूँ, दिन में कभी भी समय लगता है तो बिल्कुल सुनता हूँ, कभी कोई प्रोग्राम छोटे लेकर रहता हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है सर 100+ रॉयल्टी इन 2025 से पहले पहले 100+ रॉयल्टी का बनाया है। इसके लिए मुझे 20 कमांडर लीडर्स की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पे हमने कल ही काम करना शुरू किया है। यानी हर ग्रुप से, मतलब ए ग्रुप से 10 लीड कमांडर लेने हैं और बी ग्रुप से 10 कमांडर लेने हैं। उन्हीं के साथ मिलके आगे काम करना है। और जो इसकी क्वालिफिकेशन हम लोगों ने रखी है कि कौन साथी है जो हमारे इस रॉयल्टी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता है, रॉयल्टी और टेक्निकल का, उसके लिए 4 पिलर पॉइंट डिसाइड किए गए हैं। जिसमें सबसे पहली चीज है कि उसकी खुद की जो क्लब एंट्री है, मिनिमम डायमंड क्लब एंट्री, वो फर्स्ट वीक के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। और दूसरी चीज रखी है कि उसको खुद
अपने आप को तैयार करके फील्ड में निकालना है, और 2 से 5 होम मीटिंग उसको खुद करनी है जो रॉयल्टी अचीवर बनना चाहता है, उसके लिए है। और तीसरी चीज, उसको एवरीडे प्रोग्राम के साथ जुड़ना है, सुबह 6:30 बजे और शाम को यूएस के 8 बजे प्रोग्राम के साथ जुड़ना है, और फिजिकल प्रोग्राम में भी उसको हाजिर रहना है। तीसरा हो गया। चौथी चीज उसके लिए रखी गई है कि वो हमेशा अपलाइन के संपर्क में बना रहे और उनकी डायरेक्शन, गाइडलाइन और सपोर्ट लेता रहे। तो ये 4 चीजें, 4 पिलर पॉइंट जो भी फॉलो करेगा वो अपने इस रॉयल्टी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और वो रॉयल्टी की तरफ आगे बढ़ेगा। तो सिंपल सा इसको बनाया गया है कि 20 कमांडर हैं जिन्होंने आगे 5-5 लोगों की जिम्मेदारी लेनी है और उनको रॉयल्टी अचीवर बनाने के लिए काम करना है। 10 ए ग्रुप में, 10 बी ग्रुप में, इस तरह से सर इसको यस, प्रोजेक्ट को सफल बनाएंगे। इसमें अपने को बहुत जो शामिल करने की जरूरत है। एक तो ट्रेनिंग पार्ट बहुत ज्यादा चाहिए, जो बताया नहीं अपन ने। हम्म, अपने को उनको इतनी बढ़िया ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो अभियान के बारे में इतना प्रभावशाली तरीके से बता पाए, क्योंकि मल्टीप्लाई ज्वाइनिंग चाहिए, जब जाके वो रॉयल्टी पा पाएंगे। वो एक डिसिप्लिन सिस्टम में तो आ गए। तो अभियान प्रचार की ट्रेनिंग उनको देनी है, प्रोडक्ट शेयरिंग की ट्रेनिंग उनको देनी है। तो ट्रेनिंग रेगुलर होनी चाहिए, एक ट्रेनिंग से काम नहीं होता है। तो वो ट्रेनिंग कहीं ना कहीं उसमें प्रोजेक्ट में जोड़ो, बिल्कुल ज्ञान सर। केंद्र उस प्रोजेक्ट में जोड़ो। बिना ज्ञान केंद्रों के नहीं हो पाएगा काम कभी भी। ज्ञान केंद्र सर ऑलरेडी एक इसमें बार जोड़ो, एक बार अब मैं बोल रहा हूँ तो इसमें जी जी जी। किया हो। हम्म, काउंसलिंग का सिस्टम जोड़ लो कि हमारे प्रतिदिन हम, मतलब सप्ताह में, महीने में किस किस दिन हमारी काउंसलिंग होगी। रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाओ, ये रिपोर्ट हर एक साथी को देनी है, ठीक है ना। सबसे रिपोर्ट लो। तो ऐसी कुछ चीजें, और चीजें कुछ सोच के इस प्रोजेक्ट को और बढ़िया बनाना पड़ेगा। पर ये काम जितना सोच रहे हो उससे भी ज्यादा भी हो सकता है, पर इसमें बहुत सारी चीजें शामिल करनी, वो कर रखी होगी लेकिन बताया नहीं। तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें और भी कुछ चीजें ऐसी मुझे दिख रही है अभी तत्काल में ही, मुझे एकदम माइंड से सारी चीजें नहीं आती है। पर अगर मैं ऐसे प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना सकता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल बना सकता हूँ, और इससे बहुत बढ़िया कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं इसमें। गुरुकुल शिक्षा को भी शामिल करना पड़ेगा, फॉलोअप को शामिल करना पड़ेगा, अतिरिक्त को शामिल करना पड़ेगा, रिपोर्ट सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम, लगातार काउंसलिंग, और ये बहुत सारी जो और चीजें हैं वो शामिल करके ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। इसको थोड़ा और करो, अतिरिक्त करो, तो हो सकता है, मेरे को लगता है थोड़े दिन में और बड़ा लगेगा। नहीं, पहले सो का ही बनाया था, इसको करो, अच्छे से करो। अपन बात नहीं कर सकते बात अकेले। चलिए, और साथी कर लेते हैं। कुलेंद्र भैया है बढ़िया तैयारी? यस। जी थैंक यू सो मच सर। सर, जो अभी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने की जो प्लान की गई है वो है, इसमें 30 लोग अपॉइंट किए गए हैं। एवरी सैटरडे हमारे 30 लोग पिकअप सेंटर पर जाएंगे, पर पिकअप सेंटर पर 3 लोग। और वहां पर जाके जितने भी पिकअप सेंटर से एक लिस्ट लेंगे जो वहां से परचेजिंग कर रहे हैं, और उनको पहले दिन फोन करेंगे सैटरडे को। और अगले दिन वहां पर एक कार्निवल और एक बॉडी स्कैनर का अरेंज किया जाएगा। और अगर वहां पे 100 लोगों को भी फोन करते हैं, और मान लीजिए वहां से 30 लोग भी सर पिकअप सेंटर पर आते हैं और कार्निवल के लिए, और वहां पर उनका बॉडी स्कैनर किया जाएगा, और पूरे दिन का वो प्रोग्राम रहेगा। और उसमें उन जो भी वहां पे साथी आएगा, और उनमें उनके फोन पे जूम ऐप इंस्टॉल की जाएगी, उसमें आरसीएम की ऐप इंस्टॉल की जाएगी। उनको 1 बाय 1 कंसिस्टेंसी प्लान के बारे में बताया जाएगा। और जितने भी वहां पर लोग आएंगे, और संडे को और उनके घर में एक होम मीटिंग की सेटिंग की जाएगी। और जिसमें अगर 30 लोग भी आते हैं, जिसमें 10 लोग, एक पिकअप सेंटर में 10 लोग के घर में भी अगर हम होम मीटिंग करते हैं, तो सर एक महीने में हमारी 400 होम मीटिंग जो अपॉइंट होती है सर। और जिससे हमारी टीम में मैक्सिमम मैक्सिमम लोग पिकअप सेंटर पर भी विजिट करेंगे,
और उसके उसके साथ उनके फोन में जूम ऐप भी इंस्टॉल करेंगे और साथ में आरसीएम की ऐप भी इंस्टॉल करेंगे। साथ में प्रॉपर कंसिस्टेंसी प्लान बताया जाएगा। जितने लोग आएंगे उनके घर में होम मीटिंग भी जो सेट की जाएगी। इससे जो मेरी होम मीटिंग की प्लानिंग है वो 400 के करीब, 400-500 लोग की होम के घर में होम मीटिंग डिजाइन होगी सर। और होम मीटिंग के ऊपर बड़ा प्रोजेक्ट इसके माध्यम से हम कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, बस इसमें एक रिपोर्ट लेने का सिस्टम और जी ट्रेनिंग बिल्कुल सर। सिस्टम, लगातार ट्रेनिंग, लगातार रिपोर्ट लेना और सारे कार्य टीम से करवाना, जिम्मेदारियां बांटना, ये चीजें और देख लो, चेक कर लो और रिजल्ट भी साथ में हम देखते रहे कहाँ क्या लग रहा है। तो और बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं इससे, ग्राउंड वर्क बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। चलिए, और किस साथी का लेंगे? पवन कुमार, यस, आओ। जी गुरुदेव नमस्कार। प्रोजेक्ट बनाया है सर, 3 स्टेप को हमने लिए हैं। पहला मैं खुद, हम अपने 10 साथी को लिस्ट किए हैं, और तीसरा उनका 10 बनवा है। ये मैंने अभी फिलहाल 3 स्टेप पे काम कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट में सर 10 ज्ञान केंद्र को ओपन किया हूँ। जो दूसरा स्टेप के साथी को जो 10 लिया हूँ, उनके माध्यम से 10 ज्ञान केंद्र ओपन किया हूँ। और उस ज्ञान केंद्र पे काउंसलिंग होगी प्रति सप्ताह। प्रति सप्ताह वहां रिपोर्ट उनको कार्ड पे भरना है। प्रति सप्ताह उनसे मतलब क्या ग्रोथ हो रहा है, ये सारा डाटा वहां पे हम लोग करेंगे ज्ञान केंद्र पे। दूसरा पॉइंट सर, तीसरा पॉइंट मैंने किया, जो न्यू ज्वाइनिंग होंगे उनको हम और हमारे दूसरे स्टेप के साथी 10 जो लिए, दोनों आदमी मिल करके उनको वेलकम कॉलिंग करेंगे कि आपका ज्वाइनिंग हुआ, कैसा लग रहा है, ये सारे करके, और उनको सेटिंग करेंगे होम मीटिंग को लेकर के, क्योंकि उनको स्टार्ट करवाना है जल्द से जल्द। तो अगर सीनियर का कॉल हम करके और उनका होम मीटिंग करवाएंगे तो वहां जाकर के वो साथी स्टार्ट हो जाएंगे। और तीसरा चौथा पॉइंट में मैंने ये लिया है सर कि जो पुराने साथी हैं जो टर्मिनेट हो गए, तो हम और हमारे दूसरे स्टेप का लोग जो 10 हैं, 11 लोग मिल करके उनको टर्मिनेट को एक्टिव करवाएंगे। प्रति सप्ताह 10 करवाना है, इसमें कोई मतलब ये नहीं रखे सर, प्रति सप्ताह 10 करवाएंगे। और 5वां पॉइंट मैंने किया कि जो हमारे दूसरा स्टेप का 10 साथी जो है वो प्रतिदिन मीटिंग करेंगे। तो प्रतिदिन हमारा 10 दूनी 2 यानी 20 होम मीटिंग हो जाएगा। यानी महीने का मेरा टारगेट है सर कि 500 प्लस होम मीटिंग होना ही होना, चाहे 5 ही आदमी क्यों ना बैठे। और 5वां, ये सारे काम को करने के लिए सर मैं प्रतिदिन 8 बजे उनका रिपोर्ट लूंगा कि आज आपका हुआ क्यों नहीं हुआ। हम आते हैं, कल आपके साथ मिलेंगे और करना है। जी गुरुदेव। जो हमने सीखा अब तक, उसमें से कुछ क्रॉस चेक करते हैं कि प्रोजेक्ट तो बहुत बढ़िया है, शानदार लग रहा है सुनने में। क्या ये जो अपने दिमाग में जो कल्पना है वो केवल हमारे दिमाग में ही है या हमारे से ज्यादा हमारे साथियों के दिमाग में है? चालू रखो ना, म्यूट पे किया। उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ सर, उनको मैं बोला हूँ कि आप सौभाग्यशाली है कि आप चिन्हित किए गए हैं। मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ शब्द नहीं पूछा, मैंने पूछा कि प्रोजेक्ट का ख्याल, मतलब वो भी उतनी एनर्जी से उस प्रोजेक्ट में शामिल है या केवल अभी अपने दिमाग में है, उनके दिमाग में लाना बाकी है। वीडियो में रहते हैं सर, इसमें ज्ञान के अंदर उनके दिमाग में भी है। यस, ये ऐसे बोलो ना, क्योंकि जब तक सबका नहीं होगा ना तब तक कभी भी प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, पहली चीज। दूसरा चीज, इन सब साथियों को विशेष ट्रेनिंग के लिए क्या व्यवस्था की है वो बोल ही दिया। लगातार ट्रेनिंग चाहिए। जैसे कि स्कूल में हम सीखे थे ना किसी विषय पर, मान लो अभियान के बारे में बताने की ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट शेयरिंग की ट्रेनिंग है, तो एक ट्रेनिंग काफी नहीं होती है। उसी विषय को बार बार अभ्यास करना, बहुत अच्छे से तैयार करना। अभी हम सब क्या कच्चे खिलाड़ी बन के और निकल जाते हैं,
काम बांट लेते हैं, तुम 2 टर्मिनेट कराना ही कराना है, कैसे भी मतलब टर्मिनेट को एक्टिव करना ही, वो सब तो बात कर ली, पर ट्रेनिंग क्या दी? वो 2 नहीं 200 भी करा सकता है, पर ट्रेनिंग पे हमने ज्यादा काम नहीं किया। हमने उन साथियों को ऐसे ट्रेंड नहीं किया। तो ये एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाना, हमारे यहाँ इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए जबरदस्त, और लगातार लगातार ट्रेनिंग और रिपोर्ट सिस्टम, ये भी नहीं बताया। तो रिपोर्ट कौन कौन क्या क्या रिपोर्ट देगा और लेगा, जब तक रिपोर्ट पे नहीं आओगे, थोड़े दिनों में देखना ये सब धीरे 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 खत्म हो जाता है। ये हमारे पुराने अनुभव बोलते हैं कि शुरू शुरू में जोश चलता है और बाद में स्लो डाउन हो जाता है। तो ये 2-3 रिपोर्ट के फॉर्मेट बनाओ, कौन साथी रिपोर्ट लेगा, क्या करेगा, कैसे लेगा, तो देनी है। और जिम्मेदारियों को लिखित में दो, ये भी लिखा हुआ प्रोजेक्ट में। तो ये सब चीजें और थोड़ा सा चेक करो, ऐड करो। संतुष्ट नहीं होना कि मेरा प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया बन गया है, बिल्कुल इसमें अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। कल्पनाओं में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये करना ही करना है, सब साथी बोल भी देंगे, लेकिन ऐसे जल्दी संतुष्ट नहीं होना है। कहाँ जाके अटकेगा, कहाँ जाके रुकेगा, रुक सकता है, वो पॉसिबिलिटीज को दिमाग में पैदा करो और उन पॉसिबिलिटी का एडवांस में सोल्यूशन, कि हो सकता है कुछ साथी करते करते रोक दे और मुझे पता ही नहीं चले, तो रिपोर्ट फॉर्मेट डेवलप कर दो। हो सकता है कुछ साथी नहीं कर पाए तो ट्रेनिंग डेवलप करो, जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट करो, अपने पास काम कम रखो और एक्स्ट्रा साथी तैयार करो। ये जो जो भी उसमें ट्रेनिंग में एक बार जाके देखो, जो इसकी ट्रेनिंग है अभी जी भी दिखाई थी, उसको देखो और वहां से क्या चीज छूट रही है। मतलब इन्हीं प्रोजेक्ट्स को अपन अब ऐसा लो गंभीरता से। अभी तक क्या हुआ कि हम लोग कर रहे हैं ना, मोटिवेट होते हैं, थोड़े दिनों में डर स्लो डाउन हो जाता है, और काम के तरीके में परफेक्शन नहीं लाते, कमजोर तरीके से जुड़ते रहते हैं। हम जो कर सकते हैं उस करने वाले की पात्रता को डेवलप करने पे काम नहीं करते हैं, केवल उसको बोलते हैं कि तुम कैसे भी करके और ये करना ही करना है। तो ऐसे थोड़ी, उसकी पात्रता को बढ़ाने पे काम करना। तो कोई बात नहीं, आज हम इतना बड़ा अभ्यास कर रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत समय लगता है, थोड़ी बहुत चर्चा ज्यादा करनी पड़ती है, तो कोई भी साथी इसको निराश न होए। पर इस बात में से जो भी बातें हो रही है, इसमें से आप रहस्य ढूंढिए। आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, पॉसिबल है सारी चीज, पर अब तक हम जिन चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं ना, अब उन चीजों को इसमें शामिल करना, विशेष तौर से ट्रेंड करना साथियों को, विशेष तौर से उनको प्रतिदिन काउंसलिंग करनी, ऊर्जावान बनाए रखना है। ये सारी व्यवस्थाएं, रिपोर्ट लेना, जिम्मेदारी बांटना, ये सब चीजें। अब साथी, सभी साथी इसको और बढ़िया लिखित में बना के लाए ढंग से, ये सारी चीजें कवर करते हुए और अभ्यास करेंगे। कल भी इसी विषय का अभ्यास करेंगे राजेश जी, आज तो टाइम हो गया है। तो सबको अच्छा लग रहा होगा। कमियां जानना भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कभी, जब हम कर रहे हो जानने से ज्यादा कहाँ चूक हो रही हो जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जानबूझकर मैं चूक याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए जा सकते हैं, जैसे श्रीनाथ बोस ने जो बनाया बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया, और भी साथी ने, ये सारे प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे, तो हम इसका कल भी अभ्यास करेंगे। चलिए आज के लिए यही विराम करते हैं, टाइम हो गया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मोनालिसा, विराम कर सकते हैं। जी सर, ओवर दबा दो सर। यस। और कोई भी साथी ने बिजनेस शब्द इस्तेमाल नहीं करें, पुराने तरीके से प्लान अभी भी दिखा रहे हैं तो उसको चेंज करें। जब तक ये चीजें नहीं करेंगे ना, तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। अभी हमको बहुत इम्प्रेसिव, प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत होना है, हमारे पास वो चीजें है।
यस। धन्यवाद सर। हाँ